हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक प्राचीन गांव, जहां समय मानो ठहर गया हो। पर्वतों की गोद में बसा यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक प्राचीन मठ था, जिसमें कई साधु ध्यान और साधना में लीन रहते थे। इन्हीं में से एक थे साधु महेशानंद, जो अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति और करुणा के लिए जाने जाते थे। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में सुहानी नाम की एक विधवा अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी। वह सुंदर थी, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द था। कुछ साल पहले उसके पति एक दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह समाज के तानों और संघर्षों से लड़ रही थी। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और अध्यात्म से भरी थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन हिमालय की वादियों में ठंडक बनी रहती थी। सुहानी गांव के कुएं से पानी भरने आई थी जब उसकी नजर मठ की ओर गई। वहां से एक साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। यह महेशानंद थे। बेटी, क्या यह तुम्हारा घड़ा है? महेशानंद ने पूछा। सुहानी ने देखा कि उसका मिट्टी का घड़ा साधु के पास पड़ा था। शायद वह पानी भरते समय गिर गया था। जी, धन्यवाद महाराज, सुहानी ने संकोच से कहा। तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम्हारी आंखों में अनगिनत सवाल हैं। महेशानंद ने ध्यान से देखा। सुहानी चौंक गई। क्या सच में यह साधु उसके मन की बात जान सकता था? जी, जीवन ने बहुत कुछ दिखा दिया, वह धीरे से बोली। महेशानंद ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में हर दुख एक सबक होता है और हर व्यक्ति की नियति किसी उद्देश्य से जुड़ी होती है। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी तकलीफ को इतनी गहराई से समझा था। समय बीतता गया और सुहानी अक्सर मठ के पास जाती, कभी फूल चढ़ाने, कभी प्रसाद चढ़ाने और कभी बस शांति की तलाश में। महेशानंद उसे आध्यात्मिक बातें समझाते, लेकिन धीरे धीरे यह बातें उनके बीच एक अदृश्य डोर बनने लगी। गांव में लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। एक विधवा और साधु की इतनी नजदीकी, ये तो पाप है। सुहानी ने समाज की बातें अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं यह उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर महेशानंद के पास आई। महाराज, मैं क्या करूं? लोग बातें बना रहे हैं, क्या मैं गलत हूं? उसकी आंखों में आंसू थे। महेशानंद ने गहरी सांस ली। सत्य और प्रेम को कोई बंधन नहीं बांध सकता हो बेटी, लेकिन समाज की बेड़ियां अक्सर निर्दोष आत्माओं को जकड़ लेती हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने प्रेम शब्द का उल्लेख किया था। सुहानी ने महसूस किया कि उनके शब्दों में कुछ अलग था, एक अजीब सा अपनापन। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक तेज बारिश और भूस्खलन से गांव तहस नहस होने लगा। कई घर गिर गए और कई लोग घायल हो गए। सुहानी का घर भी पूरी तरह तबाह हो गया था। वह बेघर हो गई थी। समाज ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह साधु महेशानंद के करीब मानी जाती थी। अब कहाँ जाऊं? सुहानी ने रोते हुए सोचा। महेशानंद ने बिना कुछ कहे मठ के द्वार खोल दिए। यह पहली बार था जब किसी महिला ने मठ में प्रवेश किया था। गांव में हंगामा मच गया। लोग मठ के बाहर इकट्ठा हो गए और गुस्से से बोले, यह साधु अब साधु नहीं रहा, उसने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। महेशानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस सुहानी की ओर देखा, जो अंदर बैठी सिसक रही थी। अगर आध्यात्मिकता का अर्थ केवल नियमों का पालन करना है, तो वह अधूरी है। धर्म करुणा से ऊपर नहीं हो सकता, महेशानंद ने दृढ़ स्वर में कहा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया। महेशानंद को मठ छोड़ना होगा या फिर सुहानी को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सबसे कठिन निर्णय था। महाराज, मैं कहीं और चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से आपको अपमान सहना पड़े, सुहानी ने कहा। महेशानंद ने उसकी आंखों में देखा। प्रेम का दूसरा नाम त्याग है, लेकिन क्या त्याग का मतलब हमेशा दूरी होता है? सुहानी समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन जब गांव वाले मठ में पहुंचे, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात देखी। महेशानंद ने अपने गेरुए वस्त्र त्याग दिए थे। मैं अब सिर्फ महेश हूँ। मैंने जो भी किया प्रेम और करुणा के लिए किया। अगर यह अधर्म है तो मैं साधु बनने के लायक नहीं हूँ, उन्होंने घोषणा की। गांव वाले अवाक रह गए। महेश और सुहानी ने गांव छोड़ दिया और एक नई जगह बस गए।
वहां उन्होंने एक छोटा आश्रम बनाया जहां जरूरतमंदों को सहारा मिलता था। महेश ने ज्ञान और करुणा के माध्यम से सेवा जारी रखी और सुहानी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। समय बीता और उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि प्रेम और त्याग की सबसे सुंदर परिभाषा अगर कहीं देखनी हो तो महेश और सुहानी की कहानी को याद करो। यह कहानी समाज के बंधनों और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। क्या प्रेम को धर्म और परंपराओं की बेड़ियों में बांधना उचित है? क्या करुणा से बड़ा कोई नियम हो सकता है? महेश और सुहानी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकता है।